बजट सत्र के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों, विफलताओं और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विपक्ष को घेरा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने। के लिए बोलने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व यह सुनिश्चित करती है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसका हर एक रुपया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नागरिकों को सशक्त करने के लिए और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए ही खर्च होता है, उसका योगदान होता है। आज जो अतिरिक्त धनराशि मांगी गई है वह सिर्फ कागजों पर कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, वो भविष्य के भारत के निर्माण का मानचित्र है। पीएम गति शक्ति हो, पीएम किसान योजना हो, राष्ट्र की सुरक्षा को सशक्त बनाना हो, यह सभी व्यय भारत के प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ विपक्षी दलों ने अभी विषय उठाया, फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर। अभी मैं माननीय प्रेमचंद्रन जी को सुन रहा था, वित्तीय अनुशासन को लेकर प्रश्न उठाया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड देम that there was a period during the rule of the UPA when recklessly they had burdened the economy with unplanned spending, अनियोजित खर्चे and policy paralysis. In contrast, in our government, our term, under Modi ji, every rupee that flies out of the coffer of the exchequer is under the guidance, under the radar of ATC. ATC meaning not air traffic control, ATC meaning A for accountability, T for transparency and C for clear vision of development. During the UPA regime, सभापति महोदया, 2004 से 2014 के दौरान आपको जान के आश्चर्य होगा, 94,060 करोड़ रुपए की बजट राशि, जो कि लगभग 14 विभाग, सामाजिक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से संबंधित थी, वह खर्च नहीं हो पाई थी 10 वर्षों में। यह बजट का लगभग 6.4% हिस्सा उस समय खर्च नहीं कर पाई थी यूपीए की सरकार। मैं कृषि क्षेत्र का उदाहरण एक देता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट यूपीए के समय में 27,663 करोड़ था। अब वह 5 गुना बढ़ करके 1,37,756 करोड़ हुआ है। फर्टिलाइजर की जो उर्वरक की जो सब्सिडी है वह भी 5 गुना बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के भागलपुर से 19वां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक उस समय की कहानी थी जिस समय कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी। एक मंत्री थे, उनके ट्रेजरी बेंच में उस समय बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े मंत्री थे। उन्होंने आईटी एग्जेम्पशन के लिए, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, मैं कृषक हूं और मैं कृषि से भी अर्न करता हूं, 7 करोड़ रुपए का गोभी गमले में उगाया था। गमले में 7 करोड़ रुपए की गोभी उगी थी। सोचिए कैसे 7 करोड़ रुपए की गोभी उग सकती है गमले में, ये मुझे नहीं पता है। अब मैं 2 छोटे छोटे विषय हैं मगर बहुत मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्प्रिंट छोड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं 2 हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई से जो छपा था, जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg ऑफ मेटल एयरलिफ्टेड टू कोडेड डेस्टिनेशन। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड
इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए।